नमस्ते। वेलकम टू आवर सनातन पॉडकास्ट। आज हम जानेंगे कि क्या है हिंदू धर्म में मोक्ष, मुक्ति प्राप्त करने के 4 प्रमुख मार्ग। बिल्कुल। मोक्ष मतलब ये जो जीवन मृत्यु का चक्र है, संसार, इससे पूरी तरह से बाहर निकल जाना। हाँ, परम लक्ष्य मानते हैं इसे। बिल्कुल, परम पुरुषार्थ, अपने असली स्वरूप को पा लेना। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि हमारे यहाँ ऐसा नहीं कि बस एक ही रास्ता है, सबको वही अपनाना है। नहीं नहीं, हर किसी के लिए मतलब उसकी प्रकृति, उसकी क्षमता के हिसाब से अलग अलग मार्ग बताए गए हैं। हाँ, ये बहुत बड़ी खूबी है। और इनमें 4 जो है वो बहुत प्रमुख माने जाते हैं: कर्मयोग, भक्ति योग, ज्ञान योग और राजयोग। भगवत गीता में, उपनिषदों में, पतंजलि योग सूत्र में इन सब का जिक्र आता है। तो आज इन्हीं पर थोड़ी गहराई से बात करते। जरूर जरूर। तो कहाँ से शुरू करें? कर्मयोग से? ये सुनने में आता है कि जो लोग मतलब हम आप जैसे घर गृहस्थी वाले हैं, उनके लिए ये बहुत प्रैक्टिकल है। हाँ बिल्कुल, ये बात काफी हद तक सही है। कर्मयोग का जो मूल सिद्धांत है वो ये है कि अपना कर्म, अपना कर्तव्य, जिसे स्वधर्म कहते हैं, स्वधर्म, हाँ, उसे पूरी निष्ठा से करो, कुशलता से करो, लेकिन उसका जो नतीजा होगा, जो फल मिलेगा, उससे अपने मन को मत जोड़ो। फल की इच्छा या उसमें जो आसक्ति होती है ना, लगाव, उसे छोड़ दो। अच्छा, मतलब कर्म को ही पूजा बना लो। बिल्कुल, भगवान कृष्ण गीता में अर्जुन को यही तो समझा रहे बार बार कि कर्म छोड़ना कोई उपाय नहीं है। हाँ, कर्म तो करना ही पड़ेगा। हाँ, वो तो है। लेकिन कर्म के फल से जो मोह हो जाता है, जो हमें बांधता है, उसे छोड़ना है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। ये श्लोक तो बहुत प्रसिद्ध है, पर एक सवाल मन में आता है, अगर फल की मतलब रिजल्ट की इच्छा ही नहीं रखेंगे तो काम करने का मोटिवेशन कहाँ से आएगा? आज तो सब रिजल्ट ओरिएंटेड है। हाँ, ये सवाल बहुत स्वाभाविक है। देखिए, कर्म योग ये नहीं कहता कि आप लक्ष्य मत बनाओ या प्लानिंग मत करो। अच्छा, वो कहता है कि अपना 100% दो, पूरी कोशिश करो, लेकिन उसके बाद जो भी नतीजा आए, चाहे वो आपकी उम्मीद के मुताबिक हो या न हो, हाँ, उसमें अपने आप को, अपने सुख दुख को मत उलझाओ। प्रेरणा फल की इच्छा से नहीं, बल्कि कर्तव्य निभाने के संतोष से आती है। अच्छा, कर्तव्य निभाने का संतोष। हाँ, और कर्म को ईश्वर की पूजा समझकर करने से। इसके कुछ खास सिद्धांत हैं, जैसे पहला तो यही निष्काम कर्म, मतलब बिना स्वार्थ के कर्म करना, बिना किसी पर्सनल गेन के। हाँ। दूसरा, स्वधर्म का पालन, जो आपकी प्रकृति है, जो आपकी स्थिति है, उसके अनुसार जो आपका कर्तव्य बनता है उसे निभाना, चाहे वो काम छोटा लगे या बड़ा। गीता कहती है कि अपना सहज कर्म, भले ही उसमें कुछ कमी दिखे, वो दूसरे के अच्छे लगने वाले कर्म से बेहतर है। अच्छा। तीसरा है यज्ञ भावना, हर काम को ऐसे करना जैसे ईश्वर को समर्पित कर रहे हो, एक यज्ञ की तरह, समर्पण भाव से। और चौथा, जो बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, वो है समत्व। समत्व मतलब सफलता असफलता, सुख दुख, मान अपमान, इन सब द्वंद्वों में मन को शांत रखना, स्थिर रखना, विचलित न होना। गीता का सूत्र है समत्वम योग उच्यते, यही समता की अवस्था योग है। वाह, ये तो मतलब मेंटल पीस के लिए भी कमाल की चीज है। आजकल जितनी टेंशन है, रिजल्ट का प्रेशर है। बिल्कुल, हमारी ज्यादातर परेशानियां, चिंता, डर, निराशा इसी से तो आती है कि नतीजा वैसा नहीं मिला जैसा हम चाहते थे। सही बात है। कर्मयोग हमें इसी एक्सपेक्टेशन के जाल से बचाता है। और जब फल से मोह नहीं रहता, तो धीरे धीरे मैंने किया, मैं करने वाला हूँ, ये जो अहंकार है ना, हाँ, ईगो, वो भी कम होता है। मन शुद्ध होता है, शांत होता है, और ये मन की शुद्धि फिर आगे ज्ञान योग या राजयोग की एक अच्छी तैयारी भी बन जाती है। लेकिन ये अपने आप में भी पूरा रास्ता है। हाँ हाँ बिल्कुल, कर्म योग अपने आप में मोक्ष तक ले जाने वाला एक संपूर्ण मार्ग है, और इसे कहीं भी किसी भी काम में अपना सकते हैं, नौकरी में, घर में, समाज सेवा में। जैसे गांधी जी का उदाहरण दिया जाता है अक्सर। बिल्कुल सही। महात्मा गांधी का जीवन निस्वार्थ कर्म योग का एक बेहतरीन उदाहरण है। तो ये तो हुई कर्मयोग की बात, जहां कर्म करते हुए भी डिटैच्ड रहना है। अब आते हैं उस मार्ग पर जहां शायद अटैचमेंट ही सब कुछ है, लेकिन वो दुनिया से हटाकर भगवान से जुड़ना है, भक्ति योग। ये शायद सबसे ज्यादा पॉपुलर भी है ना? हाँ, भक्ति योग की पहुंच शायद सबसे ज्यादा लोगों तक है। इसमें ईश्वर का कोई रूप, जैसे हम साकार रूप कहते हैं, जैसे कृष्ण, राम, शिव, देवी माँ, गणेश, जिनके साथ एक पर्सनल कनेक्शन फील हो। बिल्कुल, उनके प्रति गहरा प्रेम, श्रद्धा और पूरी तरह से एक समर्पण का भाव, शरणागति, यही भक्ति योग है।
इसमें दिल की भूमिका ज्यादा है, बुद्धि से ज्यादा भावना। भक्त का ये विश्वास होता है कि भगवान उसके प्रेम को देखते हैं, उसकी पुकार सुनते हैं और वो अपनी कृपा से, अपने अनुग्रह से उसे इस भव सागर से पार उतार देंगे। अच्छा, इसकी इतनी लोकप्रियता क्यों है? क्या ये बाकी मार्गों से आसान है? आसान कहना तो शायद ठीक नहीं, हर मार्ग की अपनी चुनौतियां हैं, पर हाँ, ये ज्यादा स्वाभाविक जरूर लगता है कई लोगों को। स्वाभाविक कैसे? देखिए, प्रेम करना, किसी पर विश्वास करना, भावनाएं रखना, ये तो इंसान का नेचर है ना। हाँ, बिल्कुल। भक्ति योग बस इन्हीं स्वाभाविक भावनाओं को ईश्वर की तरफ मोड़ देता है, दुनिया की चीजों से हटाकर भगवान में लगा देता है। और गीता में भी भगवान ने कहा है कि भक्ति का दरवाजा सबके लिए खुला है। सबके लिए? मतलब जाति, लिंग? हाँ, कोई भी जाति हो, कोई भी लिंग हो, पढ़ा लिखा हो या अनपढ़ हो, अमीर हो, गरीब हो, सब भक्ति कर सकते हैं। इसके लिए कोई बहुत ज्यादा ज्ञान या कठिन तपस्या की शर्त नहीं है, बस एक सच्चा दिल चाहिए। सच्चा दिल। तो फिर इस भक्ति को जगाने के, उसे गहरा करने के तरीके क्या क्या हैं? मतलब प्रैक्टिस कैसे करते हैं भक्ति योगी? इसके कई अंग हैं, जैसे आपने देखा होगा कीर्तन या भजन। हाँ, खूब होते हैं। तब मिलकर भगवान के नाम और गुणों को गाते हैं। इससे मन आसानी से भगवान में लगता है, एक आनंद का माहौल बनता है। सही है। फिर है नाम जप, भगवान के किसी नाम को लगातार दोहराना, अक्सर माला लेकर करते हैं। हरे कृष्णा हरे राम जैसे? हाँ, बिल्कुल। माना जाता है कि भगवान के नाम में और स्वयं भगवान में कोई अंतर नहीं है, नाम में उनकी पूरी शक्ति है। अच्छा। फिर पूजा और अर्चना, मूर्ति या किसी प्रतीक के माध्यम से भगवान की उपासना करना, उन्हें फूल चढ़ाना, दीपक दिखाना, भोग लगाना, आरती करना। जो हम मंदिरों में या घरों में करते हैं। हाँ, ये बाहरी क्रियाएं मन को ईश्वर से जोड़ने में, एक संबंध बनाने में मदद करती हैं। फिर है श्रवण। श्रवण मतलब सुनना? हाँ, भगवान की लीलाओं, उनकी कथाओं, उनके उपदेशों को सुनना, फिर उस पर मनन करना, यानी सोचना, विचार करना, और फिर निधि ध्यासन, यानी लगातार उनका ध्यान करना। सुनना, सोचना और ध्यान करना। हाँ, और एक और महत्वपूर्ण अंग है सेवा। भगवान की सेवा, उनके भक्तों की सेवा, गुरु की सेवा, ये भी भक्ति का ही रूप है। शास्त्रों में तो 9 तरह की भक्ति बताई गई है, नवधा भक्ति कहते हैं उसे। 9 तरह की? कौन कौन सी? उसमें श्रवण, सुनना, कीर्तन, गाना, स्मरण, याद करना, पाद सेवन, चरणों की सेवा, अर्चन, पूजा करना, वंदन, प्रार्थना करना, दास्य, खुद को भगवान का सेवक समझना, जैसे हनुमान जी। बिल्कुल, और सख्य, भगवान को अपना मित्र समझना, जैसे अर्जुन। हाँ। और अंत में आत्मनिवेदन, अपना सब कुछ, अपना पूरा अस्तित्व ही भगवान को सौंप देना। वाह! मतलब भक्त अपनी मर्जी से, अपने स्वभाव के हिसाब से भगवान से कोई भी रिश्ता बना सकता है, सेवक का, दोस्त का, या पूरी तरह सरेंडर। ये तो बहुत सुंदर है। हाँ, इसमें बहुत लचीलापन है। और हम आज भी देखते हैं मंदिरों में कितनी भीड़ होती है, जगह जगह कीर्तन मंडलियां हैं, कथावाचक कितने लोकप्रिय हैं। हाँ, आइस्कॉन जैसे आंदोलनों ने तो इसे पूरी दुनिया में फैला दिया है। बिल्कुल, ये सब भक्ति मार्ग की जीवंतता को दिखाता है। लेकिन इसमें एक सवाल है, क्या कभी ऐसा नहीं होता कि लोग सिर्फ बाहरी कर्मकांडों, रस्मों रिवाजों में ही उलझ कर रह जाएं और जो असली भाव है, जो दिल का कनेक्शन है, वो पीछे छूट जाए? हाँ, ये खतरा हमेशा रहता है। भक्ति में बाहरी क्रियाओं का महत्व है, इसमें कोई शक नहीं, पर वो साधन है, साध्य नहीं। अच्छा। उनका उद्देश्य है अंदर के भाव को जगाना, मन को पवित्र करना, भगवान से प्रेम बढ़ाना। अगर सिर्फ रस्में हो रही हैं और दिल में न प्रेम है, न समर्पण है, न पवित्रता आ रही है, तो वो फिर सच्ची भक्ति नहीं मानी जाएगी। असली चीज तो भाव है। समझ गया, भाव प्रधान है। ठीक है, तो अब तीसरे मार्ग पर चलते हैं, ज्ञान योग। नाम से ही लग रहा है कि इसमें ज्ञान, बुद्धि, विवेक, इन सब पर जोर होगा। बिल्कुल सही। ज्ञान योग का मूल आधार ये है कि हमारे जो दुख हैं, जो बंधन हैं, जो हम इस संसार चक्र में फंसे हुए हैं, उसकी जड़ है अज्ञान, अविद्या। अज्ञान? किस बारे में अज्ञान? अपने बारे में अज्ञान। हम असल में है कौन, ये दुनिया क्या है, ईश्वर क्या है, इन मूल प्रश्नों के बारे में हमें भ्रम है। हम खुद को ये शरीर समझ लेते हैं, या ये मन, ये विचार, ये भावनाएं। हाँ, यही लगता है कि हम यही हैं। जबकि ज्ञान योग कहता है कि ये सब हम नहीं हैं, ये तो बदलने वाली चीजें हैं। हमारा जो असली स्वरूप है, जो आत्मा है, वो इन सबसे परे है, वो नित्य है, शुद्ध है, बुद्ध है। अच्छा।
तो ज्ञान योग का रास्ता है सही ज्ञान के द्वारा इस अज्ञान को, इस भ्रम को मिटाना। और जैसे ही अज्ञान मिटता है, हम अपने असली स्वरूप को जान लेते हैं और मुक्त हो जाते हैं। ये विवेक और आत्मज्ञान का मार्ग है। ये ज्ञान किस तरह का है? मतलब क्या बहुत सारी किताबें पढ़नी है, जानकारी इकट्ठी करनी है? नहीं, ये सिर्फ इन्फॉर्मेशन या किताबी ज्ञान नहीं है। ये है अनुभवजन्य ज्ञान, अपने असली मैं का, अपनी आत्मा के स्वरूप का सीधा अनुभव करना। डायरेक्ट एक्सपीरियंस। हाँ, अद्वैत वेदांत, जिसके सबसे प्रमुख आचार्य आदि शंकराचार्य माने जाते हैं, हाँ, शंकराचार्य। वो ज्ञान योग का मुख्य दार्शनिक आधार है। अद्वैत मतलब दो नहीं, यानी जो परम सत्य है, जिसे ब्रह्म कहा गया है, वो केवल एक ही है। केवल एक। हाँ, और ये जो हमें अलग अलग दुनिया दिख रही है, इतने सारे लोग, इतनी सारी चीजें, ये सब उस एक ब्रह्म का ही विवर्त है, एक तरह का आभास है, जिसे माया कहा गया है। माया मतलब इल्यूजन। हाँ, इल्यूजन या भ्रम कह सकते हैं, पर ये पूरी तरह झूठ भी नहीं है। ये ब्रह्म की ही शक्ति है। और सबसे क्रांतिकारी बात यह है कि हमारी जो आत्मा है, हमारा जो असली स्वरूप है, वो उस परम सत्य ब्रह्म से अलग नहीं है। हम ही ब्रह्म है। बिल्कुल। उपनिषदों के जो महावाक्य हैं, तत्वम असि, तुम वही हो, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ, अयम आत्मा ब्रह्म, ये आत्मा ब्रह्म है। हाँ, सुने हैं ये। ये इसी परम ज्ञान की ओर इशारा करते हैं कि जीव और ब्रह्म मूलतः एक ही हैं, बस अज्ञान के कारण हम खुद को अलग और सीमित मान बैठे। बाप रे, ये तो बहुत ही गहरा दर्शन है। मैं ब्रह्म हूं, ये अनुभव करना, तो इसके लिए तो बहुत तैयारी चाहिए होगी। क्या योग्यताएं चाहिए इसके लिए? हाँ, पारंपरिक रूप से ज्ञान योग के साधक के लिए कुछ खास योग्यताएं बताई गई हैं। उन्हें कहते हैं साधन चतुष्टय, मतलब 4 साधनों का समूह। 4 साधन कौन से? पहला है विवेक, यानी क्या नित्य है, शाश्वत है, जैसे आत्मा ब्रह्म, और क्या अनित्य है, बदलने वाला है, जैसे शरीर संसार। इसके बीच फर्क करने की क्षमता। सही और गलत, असली और नकली में भेद। हाँ। दूसरा है वैराग्य, जो अनित्य है, जो क्षणिक है, चाहे वो इस दुनिया के सुख हो या स्वर्ग के, उनके प्रति मन में अनासक्ति, लगाव न होना। डिटैचमेंट। तीसरा है षट संपत्ति, यानी 6 मानसिक गुण। शम, मन को शांत रखना। दम, इंद्रियों को वश में रखना। उपरति, मन को बाहरी विषयों से हटाना। तितिक्षा, सुख दुख, सर्दी गर्मी सहने की शक्ति। श्रद्धा, गुरु और शास्त्रों में विश्वास। और समाधान, मन को सत्य में टिकाए रखना। ये तो काफी कुछ है। हाँ, और चौथा और सबसे जरूरी है मुमुक्षुत्व, यानी मोक्ष पाने की तीव्र प्रबल इच्छा, जिसके बिना बाकी सब साधन अधूरे हैं। लगन चाहिए। बिल्कुल। और फिर साधना के 3 मुख्य चरण हैं। 3 चरण। श्रवण, मनन और निधिध्यासन। श्रवण मतलब किसी योग्य गुरु के पास जाकर वेदांत के सत्यों को सुनना, उपनिषदों का अध्ययन करना। गुरु से सुनना। फिर मनन, जो सुना है उस पे गहराई से विचार करना, तर्क करना, अपनी सारी शंकाओं का समाधान करना, बुद्धि के स्तर पर उसे पूरी तरह समझना, सोचना, विचारना। हाँ। और तीसरा निधिध्यासन, जब बुद्धि को निश्चय हो जाए कि हाँ यही सत्य है, मैं शरीर नहीं, मन नहीं, शुद्ध आत्मा ब्रह्म हूं, तो फिर उस सत्य का लगातार अहर्निश ध्यान करना। मेडिटेशन। हाँ, एक तरह का निरंतर चिंतन या ध्यान, ताकि वो सिर्फ एक बौद्धिक समझ न रह जाए, बल्कि आपका अपना प्रत्यक्ष अनुभव बन जाए। मैं कौन हूँ, इसकी निरंतर खोज। रमन महर्षि वाला। रमन महर्षि ने इसी आत्मविचार पर बहुत बल दिया। नेति नेति, ये नहीं की प्रक्रिया से जो हम नहीं हैं उसे हटाते जाना, ताकि जो हम हैं वो स्वयं प्रकाशित हो जाए। ये सुनने में तो काफी कठिन और इंटेलेक्चुअल रास्ता लगता है। क्या ये सबके लिए है? और जैसा आपने कहा, क्या ये खतरा नहीं कि लोग बस बातें करना सीख जाएं वेदांत की, पर जीवन में बदलाव ना आए, मतलब सूखा ज्ञान? हाँ, ये चिंता बिल्कुल जायज है। ज्ञान योग के लिए तीव्र बुद्धि, एकाग्रता और वैराग्य की जरूरत तो होती है, और ये खतरा हमेशा बना रहता है कि ज्ञान सिर्फ दिमागी कसरत बनकर रह जाए, अनुभव में ना उतरे। इसीलिए निधिध्यासन यानी अनुभव पर इतना जोर दिया गया है। जानकारी मुक्ति नहीं देती, आत्म अनुभव मुक्ति देता है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि ये सिर्फ कुछ चुने हुए लोगों के लिए है। स्वामी विवेकानंद जैसे विचारकों ने
ज्ञान योग को आधुनिक समय के लिए भी बहुत प्रासंगिक बनाया है। ये हर उस व्यक्ति के लिए है जो तर्क और विवेक से सत्य की खोज करना चाहता है। अच्छा, तो कर्म योग हुआ, भक्ति योग हुआ, ज्ञान योग हुआ। अब चौथा और आखिरी प्रमुख मार्ग राजयोग। इसे शाही मार्ग या योगों का राजा भी कहते हैं। इसका संबंध क्या ध्यान और आसन वगैरह से है जो आजकल इतने पॉपुलर हैं? हाँ, इसका गहरा संबंध है, लेकिन ये उससे कहीं ज्यादा विस्तृत और व्यवस्थित है। राजयोग का मुख्य आधार है महर्षि पतंजलि का योग सूत्र। पतंजलि योग सूत्र, हाँ। ये मन को नियंत्रित करने का, उसे शांत करने का एक बहुत ही वैज्ञानिक स्टेप बाय स्टेप तरीका बताता है। पतंजलि योग की परिभाषा ही देते हैं योगश्चित्त वृत्ति निरोधः। चित्त वृत्ति निरोधा मतलब? चित्त यानी हमारा मन, बुद्धि, अहंकार का पूरा कॉम्प्लेक्स, और वृत्ति यानी उसमें उठने वाली लहरें, विचार, भावनाएं, स्मृतियां, कल्पनाएं। तो योग है इन वृत्तियों का पूरी तरह से शांत हो जाना, रुक जाना। मन का एकदम शांत हो जाना। हाँ, ताकि हम अपने असली स्वरूप दृष्टा भाव में स्थित हो सकें। ये मन को साधने का मार्ग है। तो पतंजलि ने इसके लिए क्या तरीका बताया है? वो 8 अंगों वाली बात? बिल्कुल, इसे ही अष्टांग योग कहते हैं। 8 अंग या 8 सीढ़ियां हैं जो एक दूसरे से जुड़ी हैं और धीरे धीरे हमें समाधि तक ले जाती हैं। कौन कौन सी हैं वो 8 सीढ़ियां? सबसे पहली 2 है यम और नियम। ये नैतिक और व्यक्तिगत अनुशासन है जो साधना की नींव रखते हैं। यम और नियम? यम में 5 बातें हैं: अहिंसा, सत्य, अस्तेय, चोरी न करना, ब्रह्मचर्य, इंद्रिय संयम, ऊर्जा का संरक्षण और अपरिग्रह, जरूरत से ज्यादा इकट्ठा न करना। ये हमारे बाहरी व्यवहार को साधते हैं। सोशल एथिक्स जैसे? हाँ, फिर नियम भी 5 हैं: शौच, शरीर और मन की पवित्रता; संतोष, जो है उसमें संतुष्ट रहना; तप, साधना के लिए अनुशासन और कष्ट सहना; स्वाध्याय, शास्त्रों का अध्ययन और आत्मचिंतन; और ईश्वर प्रणिधान, ईश्वर के प्रति समर्पण। ये हमारे अंदरूनी अनुशासन है। पर्सनल डिसिप्लिन, ये तो बड़े महत्वपूर्ण लगते हैं। बहुत। इनके बिना आगे की साधना टिक नहीं सकती। तीसरा अंग है आसन। आसन मतलब जो योगा पोज हम करते हैं? हाँ, लेकिन पतंजलि के सूत्र में आसन का मुख्य उद्देश्य है ध्यान के लिए शरीर को एक स्थिर और सुखद स्थिति में लंबे समय तक रख पाना। स्थिर सुखमासनम। आजकल जो हठ योग के आसन प्रचलित हैं, वो शरीर को स्वस्थ और लचीला बनाकर इसी में मदद करते हैं। अच्छा, तो आसन सिर्फ फिजिकल एक्सरसाइज नहीं है? नहीं। चौथा है प्राणायाम। श्वास पर नियंत्रण के द्वारा प्राण यानी जीवन ऊर्जा को नियंत्रित करना। इससे मन शांत और एकाग्र होता है। ब्रीदिंग टेक्निक्स। हाँ। पांचवा है प्रत्याहार। प्रत्याहार, ये क्या है? इसका मतलब है इंद्रियों को उनके बाहरी विषयों जैसे देखना, सुनना, सूंघना से हटाकर अंदर की ओर खींच लेना। जैसे कछुआ अपने अंगों को समेट लेता है, ये बाहरी दुनिया से मन को डिटैच करने का अभ्यास है। अच्छा, मन को अंदर की तरफ मोड़ना। हाँ, यहाँ तक बाहरी साधना है। इसके बाद अंदरूनी साधना शुरू होती है। छठा अंग है धारणा। धारणा यानी मन को किसी एक विषय पर, जैसे किसी चक्र पर या भगवान के रूप पर या श्वास पर टिकाना। कंसंट्रेशन, फोकस करना। हाँ, जब ये कंसंट्रेशन बिना प्रयास के लगातार बना रहता है, एक धारा की तरह बहता है, तो वो 7वां अंग बन जाता है ध्यान। ध्यान यानी मेडिटेशन। हाँ, ध्यान वो अवस्था है जहां सिर्फ ध्येय, जिस पर ध्यान कर रहे हैं, का ही भान रहता है। और जब ये ध्यान इतना गहरा हो जाता है कि ध्यान करने वाला ज्ञाता, ध्यान का विषय ज्ञेय और ध्यान की क्रिया ज्ञान, ये तीनों का भेद मिट जाता है, सब एक हो जाते हैं। तीनों एक? हाँ, तब वो 8वीं और अंतिम अवस्था आती है, समाधि। यही योग का लक्ष्य है, पूर्ण आत्म साक्षात्कार की अवस्था। वाह, ये तो बहुत ही व्यवस्थित और वैज्ञानिक लग रहा है पूरा सिस्टम। है ही। पतंजलि सिर्फ ये अंग नहीं बताते, बल्कि मन की प्रकृति क्या है, उसमें क्लेश, दुख के कारण कौन से हैं, साधना में क्या बाधाएं आ सकती हैं, जैसे बीमारी, शक, आलस्य, प्रमाद। हाँ, ये सब तो होता है। और उन्हें दूर करने की उपाय भी बताते हैं। अभ्यास और वैराग्य पर बहुत जोर देते हैं। ईश्वर को भी उन्होंने एक विशेष पुरुष माना है, जो क्लेशों से परे है और जिसके प्रति समर्पण से समाधि जल्दी मिल सकती है। अच्छा,
ईश्वर का भी स्थान है इसमें। हाँ, बाद में इसी राजयोग में तंत्र की धाराएं भी मिली, जिसमें कुंडलिनी शक्ति और शरीर के सूक्ष्म ऊर्जा केंद्रों, चक्रों को जगाने की बात भी आई। लेकिन जैसे मैंने पहले कहा, आजकल तो योग मतलब बस आसन और थोड़ा प्राणायाम। ये अष्टांग योग की पूरी समझ तो कम ही लोगों को होती है। ये बात सही है। आसन और प्राणायाम बहुत फायदेमंद है, शरीर और मन के स्वास्थ्य के लिए भी और साधना की तैयारी के लिए भी। लेकिन वो राजयोग के सिर्फ 2 पायदान हैं, पूरी मंजिल नहीं। और इस रास्ते पर चलने में क्या सावधानियां रखनी चाहिए? क्या ये बिना गुरु के किया जा सकता है? देखिए, यम नियम का पालन, आसन, प्राणायाम, थोड़ी धारणा तक तो अपने आप अभ्यास कर सकते हैं। लेकिन ध्यान और समाधि की गहराइयों में उतरने के लिए, और खासकर अगर कुंडलिनी जागरण जैसी चीजों की बात हो, तो एक अनुभवी और योग्य गुरु का मार्गदर्शन बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि इसमें कई तरह के मानसिक और ऊर्जा के स्तर पर अनुभव हो सकते हैं, जो बिना सही समझ के भटका सकते हैं या नुकसान भी कर सकते हैं। और पतंजलि खुद चेतावनी देते हैं कि अभ्यास के दौरान कुछ सिद्धियां, मतलब कुछ चमत्कारिक शक्तियां मिल सकती हैं। अच्छा। जैसे भविष्य जानना या बहुत सूक्ष्म चीजें देख लेना वगैरह। पतंजलि कहते हैं कि ये समाधि के रास्ते में बाधाएं हैं, इनके लालच में नहीं पड़ना चाहिए, इन्हें नजरअंदाज करके अपने लक्ष्य पर ध्यान रखना चाहिए। समझ गया। लक्ष्य मोक्ष है, सिद्धियां नहीं। बिल्कुल। तो योग है 4 मुख्य मार्ग: कर्म, भक्ति, ज्ञान और राजयोग। ये सब सुनने में अपनी अपनी जगह बहुत अच्छे लगते हैं, पर हैं काफी अलग। तो क्या ऐसा है कि किसी एक को ही चुनना पड़ता है, या इनमें आपस में भी कोई कनेक्शन है? ये दिखते अलग अलग हैं और किसी एक पर ज्यादा जोर भी दिया जा सकता है अपनी प्रकृति के अनुसार, लेकिन गहरे स्तर पर ये सब जुड़े हुए हैं, एक दूसरे के पूरक हैं, हेल्पर हैं। अच्छा, कैसे? आप भगवत गीता को ही देखिए, उसमें भगवान कृष्ण अर्जुन को कर्म करने को कहते हैं। हाँ। वो कर्म योग है। हाँ। पर कहते हैं फल की इच्छा छोड़कर मुझ में मन लगाकर करो, वो भक्ति योग है। वो आत्मा के ज्ञान की बात करते हैं, शरीर की नश्वरता बताते हैं, वो ज्ञान योग है। सही। और मन को स्थिर करने, समत्व में रहने की बात करते हैं, वो राजयोग का तत्व है। तो गीता में तो सबका समन्वय है। हाँ, ये तो है। असल में एक संपूर्ण आध्यात्मिक जीवन के लिए इन सभी के तत्वों की जरूरत पड़ती है। वो कैसे मदद करते हैं एक दूसरे की? देखिए, भक्ति हमारे दिल को नरम बनाती है, उसमें प्रेम, श्रद्धा, समर्पण जगाती है। ये भावनाएं हमें साधना में टिके रहने की ताकत देती हैं, खासकर जब मुश्किल दौर आता है। हाँ, मोटिवेशन मिलता है। ज्ञान हमें सही समझ देता है, क्या करना है, क्यों करना है, लक्ष्य क्या है, इसकी स्पष्टता देता है, भ्रमों को काटता है। क्लैरिटी। कर्मयोग हमारे मन को शुद्ध करता है, अहंकार को गलाता है और हमें सिखाता है कि दुनिया में रहते हुए भी, काम करते हुए भी कैसे अनासक्त रहा जाए। एक्शन में डिटैचमेंट। हाँ, और राजयोग हमें मन को एकाग्र और शांत करने की प्रैक्टिकल टेक्निक्स देता है, जो हर तरह की साधना के लिए, चाहे भक्ति हो या ज्ञान, बहुत जरूरी है। तो ये सब मिलकर काम करते हैं एक तरह से। बिल्कुल। हो सकता है किसी व्यक्ति का स्वभाव ज्यादा भावुक हो तो वो भक्ति को मुख्य मार्ग बनाए, कोई ज्यादा सोचने विचारने वाला हो तो ज्ञान योग उसे ज्यादा आकर्षित करे, कोई बहुत एक्टिव हो तो कर्मयोग उसके लिए सहज हो, कोई इंट्रोस्पेक्टिव और एक्सपेरिमेंटल हो तो राजयोग में रुचि ले। लेकिन ज्यादातर लोगों में ये चारों प्रवृत्तियां थोड़ी थोड़ी होती हैं, इसलिए अक्सर एक मिला जुला रास्ता, जिसमें अपनी प्रवृत्ति के अनुसार किसी एक पर जोर हो पर बाकियों के तत्व भी शामिल हों, वो ज्यादा फायदेमंद होता है। इंटीग्रेटेड अप्रोच। हाँ, कई महान गुरुओं ने भी इसी समन्वित साधना पर बल दिया है। ये चारों योग मिलकर हमारे व्यक्तित्व के चारों हिस्सों, कर्म, हाथ, भावना, दिल, बुद्धि, सिर और इच्छा शक्ति या एकाग्रता, मन, सबको साधते हैं, सबको पवित्र करते हैं। बहुत खूब। तो ये थे हिंदू धर्म में मोक्ष प्राप्ति के 4 प्रमुख मार्ग: कर्मयोग, भक्ति योग, ज्ञान योग और राजयोग। हर मार्ग अपने आप में पूर्ण है और व्यक्ति को परम सत्य, परम लक्ष्य तक ले जा सकता है। हाँ, और यही हमारे सनातन धर्म की विशालता और उदारता है कि यहाँ हर स्वभाव, हर क्षमता के व्यक्ति के लिए साधना का मार्ग उपलब्ध है और सभी का लक्ष्य एक ही है, इस संसार के बंधनों से मुक्त होकर परम आनंद की प्राप्ति, जिसे हम मोक्ष कहते हैं। Okay, so we hope you liked our today's discussion. For more such discussions on Sanatan Dharma topics, subscribe to our channel. धन्यवाद। जय श्री राम।